अरे तुझे तक 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 तकते रहना, तेरी बक 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 सुनते रहना, काम काज सब भूल भुला के तेरे पीछे पीछे दौड़ते रहना, ये तो है वेस्ट ऑफ टाइम, लव इज वेस्ट ऑफ टाइम, अरे प्यार व्यार वेस्ट ऑफ टाइम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धांसू स्टडी पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्री का हमारा 12th सेशन होने वाला है और इससे पहले मैंने 11 सेशन अपलोड करके डाला हुआ है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां से जाके ज़रूर वॉच कीजिए। और इस 12th सेशन में मैंने बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया है जो बार बार एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं और हाई लेवल का क्वेश्चंस है। तो आई होप आप हमारे सेशन के लास्ट तक बने रहेंगे और बने ही रहिए ताकि बहुत कुछ आपको सीखने को मिले। तो चलिए मेरे दोस्तों, आते हैं सीधा क्वेश्चंस पे। किस टाइप का क्वेश्चंस लाए हैं उस चीज़ को आपको डील करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। मेरे दोस्तों, आपका जो आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं तो 0 है, -1 है, 2 है, -2 है। तो ऑप्शन देख रहे हैं तो कुछ इंटीजर टाइप का है, लेकिन आपको क्वेश्चंस पे जाना है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा और इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा है। देखिए, इसको क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। इस टेन स्क्वायर थीटा को आप कन्वर्ट कर दीजिए किस में, तो कॉट स्क्वायर थीटा में। किस में मेरे दोस्तों? तो कॉट स्क्वायर थीटा में। अच्छा, कॉट स्क्वायर थीटा में नहीं, सेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्तों? तो हम क्या इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कहेंगे बिल्कुल हाँ, सॉरी 1 प्लस सॉरी इस टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या? तो सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। इस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। क्या लिख सकते हैं? तो मेरे दोस्तों, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे तो है ही माइनस सेक स्क्वायर थीटा और इंटू यहाँ पे क्या है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे ही लिख लीजिए। अब देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पे -1 कितना हो गया? -2 हो गया। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पे क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, और इनटू क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब कहेंगे कि ये तो किसी का फार्मूला है, लेकिन मेरे दोस्तों ये किसी का फार्मूला नहीं है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सो देखिए। क्या इस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? तो कहेंगे बिल्कुल हाँ। मेरे दोस्तों, यहाँ पे जो 2 है तो उसको ऐसा ही लिख देंगे, और ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है ना, वो क्या होता है, तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी इसका जो वैल्यू होता है वो मेरे दोस्तों क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा और इंटू क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। और यहाँ पे तो है ही लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा और इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, कट जाएगा। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा आंसर, -2, और -2 हमारा डी नंबर ऑप्शन है। तो ये डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे नहीं समझ में आया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर इतना कैसे हुआ। ठीक है, तो मेरे दोस्तों अब आपको हम ये समझा रहे हैं कि वो उतना कैसे हुआ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा है। ठीक है मेरे दोस्तों, आप एक फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? आप एक फार्मूला जानते हैं, या फिर यूं कहें कि इस सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम लीजिए तो मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर में क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 होता है। अब 1 बताइए, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, 1 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है। तो 1 साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और 1 कॉस थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा और इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा।
हाँ जी बताइए, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, वरना इतना कैलकुलेशन करेंगे तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा मेरे दोस्तों, ठीक है। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी काफ़ी हमारा लाजवाब है। क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर थीटा बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। मेरे दोस्तों आपको इसमें कुछ नहीं करना है, काफ़ी आसान है। देखिए ये सेक स्क्वायर थीटा बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो इस सेक स्क्वायर थीटा बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और ये जो नीचे में जो कॉसेक स्क्वायर थीटा है वो साइन स्क्वायर थीटा का अपोजिट है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे टेन स्क्वायर थीटा। तो मेरे दोस्तों ये वाला जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, तो आप कहेंगे टेन स्क्वायर थीटा के बराबर है। फिर प्लस करेंगे, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, इस सेक स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर ऊपर में जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इस चीज़ को ऐसा ही रहने दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए मेरे दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, कॉट स्क्वायर थीटा और यहाँ पे माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको एक साथ ले लीजिए, टेन स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा को एक साथ ले लीजिए। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन यहाँ पे है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -2, और यही -2 हमारा बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा बराबर 3 है, देन साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर 2 थीटा आपसे पूछा जा रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, यहाँ पे बराबर 3 है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि इस स्टेटमेंट से आपको निकालना होता है थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करने बैठ जाएं तो काफ़ी लंबा समय लगेगा, है ना। तो हम इसको लॉजिक टाइप से बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, मतलब यहाँ पे थीटा का वैल्यू इस तरीके से होगा ताकि वो 3 आए, यानी इंटीजर आए, वहाँ पे रूट बूट ना हो। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले तो ये बता दीजिए, यहाँ पे 3 साइन थीटा है, तो साइन थीटा रूट वाला वैल्यू को अगर हम टर्मिनेट कर दें तो 45 नहीं हो सकता है, उसके बाद 60 नहीं हो सकता है, तो क्या हो सकता है, तो यहाँ पे 30 हो सकता है। साइन 30 1/2 होता है, ठीक है। 0 तो वहाँ पे 0 ही हो जाएगा और यहाँ पे होता है 1, ठीक है। तो मेरे दोस्तों अगर हम यहाँ पे 0 डालें तो यहाँ पे हो जाएगा 2। मेरे दोस्तों यहाँ पे देखिए 0 डिग्री डालते हैं तो यहाँ पे कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे cos 0 डिग्री का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे 2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे साइन 0 डिग्री 0 होता है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो क्या ये 3 के बराबर है, नहीं है, मतलब ये 0 डिग्री यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब क्या होगा, तो 30 डिग्री होगा या फिर 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगर अब 90 डिग्री होता है तो यहाँ पे cos का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है अगर 90 डालते हैं तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइन 90 क्या होता है, तो 1 होता है, यानी यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे 90 डिग्री हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, यानी यहाँ पे थीटा जो है वो किसके बराबर है, तो 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी आप जो है वो थीटा किसके बराबर पुट करें, तो 90 के बराबर पुट करें। तो मेरे दोस्तों जैसे ही 90 पुट करेंगे तो यहाँ पे साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा क्या हो गया, तो साइन 2 इंटू 90 यानी 180 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 180 हो गया तो साइन 180 क्या होता है मेरे दोस्तों, तो आप कहेंगे यहाँ पे साइन 180 जो होता है वो 90 प्लस 90, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री नहीं, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 डिग्री नहीं 0 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए कॉस यहाँ पे 90, कॉस 90 कितना हो जाएगा, तो कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो 90 होता है ना, tan 90, वो tan 90 क्या होता है, तो मेरे दोस्तों अनडिफाइंड होता है। क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। देखिए सॉरी एक मिनट, tan स्क्वायर 2 थीटा है, तो tan 90 नहीं tan 180 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर 180। अब इस क्या 180 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan 180 और प्लस 0 डिग्री का स्क्वायर कहेंगे, बिल्कुल हाँ। अब आप बताइए tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये हो जाएगा कॉट। लेकिन बताइए यहाँ पे कॉट कैसा, तो कॉट पॉजिटिव ही होगा। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे कॉट 0 डिग्री, और कॉट 0 डिग्री क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो क्या बताइए थीटा का वैल्यू 90 ले सकते हैं, तो कहेंगे थीटा का वैल्यू 90 नहीं ले सकते हैं। मतलब थीटा का वैल्यू हम क्या लेंगे, तो थीटा का वैल्यू हम 30 ही ले सकते हैं मेरे दोस्तों। तो सिंपल सी भाषा में हम कहें तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या पुट कर दीजिए, सॉरी 30 पुट कर दीजिए। क्या पुट कर दीजिए, 30, ठीक है। तो इस पर भी आप डालिएगा तो यहाँ पे 3 आएगा ही। तो आप देखिए अब चेक ही कर लेते हैं, जैसे तो 30 का वैल्यू क्या होता है, तो ये cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 3/4 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस यहाँ पे 30 को होता है 1/2 sin 30, तो यहाँ पे इंटू 1/2 हो जाएगा। इसका जब हम सीधा सीधा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 और यहाँ पे हो जाएगा 3/2, यानी यहाँ पे 3/2 प्लस 3/2 क्या हो गया, 3 हो गया। यानी मेरे दोस्तों यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे 30 डिग्री होगा। अब यहाँ पे सारे पे पुट कर लीजिए। यहाँ पे sin 60 हो जाएगा, तो sin 60 का √3/2 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो 3/4। यहाँ पे cos 30 होगा, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, है ना। tan 30 का वैल्यू होता है, सॉरी tan 60 हो जाएगा, यहाँ पे 2 थीटा है, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। प्लस cosec 60 का वैल्यू क्या होता है, तो cosec 60 का वैल्यू 2/√3, यानी यहाँ पे हो जाएगा 4/3, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 12, ये हो जाएगा 3 तिया 9, ये हो जाएगा 3 तिया 9, और ये हो जाएगा मेरे तो दोस्तों कितना, तो 12 तिया 36, और ये हो जाएगा हमारा कितना, तो 4 चौके 16। तो इसको हम ऐड करते हैं तो 9 दूना 18 हो गया, और 18 और यहाँ पे 9 चौके 36 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 18 और 36 यानी 18 तिरिक 54 हो जाएगा। 54 में और 16 ऐड करेंगे, तो 54 में हम 16 ऐड करेंगे तो मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 0, यहाँ 70, यानी यहाँ पे आ गया 70/12। कितना गया, 70/12। इसको कट करेंगे तो मेरे दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 35/6, ठीक है। क्या हो जाएगा, 35/6, और यही 35/6 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे दोस्तों बस आपको यहाँ पे ये गेस करना था कि थीटा का वैल्यू कितना हो सकता है एग्जैक्टली, ठीक है। थीटा का वैल्यू कितना हो सकता है ये आपको फाइंड आउट करना होता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि sin थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 + tan थीटा प्लस कॉट थीटा बाई, यहाँ पे ऐसे है, सॉरी 1 + sin थीटा इंटू कॉस थीटा है, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा मेरे दोस्तों। सबसे पहले क्या कीजिए कि यहाँ पे जो tan थीटा है और cot थीटा है उसको आप sin और cos में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा तो वैसा ही रह जाएगा, तो हम इसको ऐसा ही लिख लेते हैं, sin थीटा और माइनस क्या लिख लेते हैं, तो cos थीटा। अब यहाँ पे 1 + sin थीटा बाई tan थीटा और प्लस cos थीटा बाई sin थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 + sin थीटा और बाई यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा और बाई यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। एलसीएम लेंगे तो मेरे दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा मेरे दोस्तों यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मेरे दोस्तों आप कहेंगे यहाँ पे साइन थीटा और प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे बाई कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। इतना बात समझे कि नहीं समझे। और नीचे में क्या हो जाएगा, तो नीचे में मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 + sin थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, 1 + sin थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे साइन इंटू साइन, ये साइन इंटू साइन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस इंटू कॉस करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए मेरे दोस्तों ये वाला जो वैल्यू है वो हमारा नीचे चला आएगा, तो नीचे चला आएगा कहाँ, तो हम यहाँ पे ले आते हैं सीधा, यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन
थीटा और इंटू क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1, और नीचे भी है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी ये वाला और ये वाला वैल्यू कट गया। ठीक है, अब मेरे दोस्तों यहाँ पे ये बचा क्या, तो यहाँ पे ये बचा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और बाई क्या बचा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब दोनों को डिवाइड दे दीजिए, तो साइन थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कट जाएगा तो 1 बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सेक थीटा हो जाएगा। इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट जाएगा 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा, तो ये हमारे ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी, देन कॉसेक थीटा प्लस 1 और बाई कॉसेक थीटा माइनस 1 क्या होगा, इस चीज़ को आपको फाइंड करना है। मेरे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। देखिए इस सेक थीटा प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, यानी इस सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा, और बाई लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा बराबर पी हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, इस पे चलिए, यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस 1 और बाई कॉसेक थीटा माइनस 1, तो कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1, और इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा माइनस 1, 1 बाई साइन थीटा माइनस 1। एलसीएम लेंगे तो मेरे दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और बाई साइन थीटा, बाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और बाई क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा। अब बताइए ये साइन थीटा कट गया, तो मेरे दोस्तों क्या आया, 1 प्लस साइन थीटा, क्या आया, 1 प्लस साइन थीटा, और बाई नीचे में क्या आया, तो 1 माइनस साइन थीटा आया, क्या आया, 1 माइनस साइन थीटा आया। ठीक है मेरे दोस्तों, इसको हम अगर रेशनलाइज करें तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा, और बाई नीचे में क्या कर देंगे, 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब रेशनलाइज करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो हम टोटल पे स्क्वायर दे सकते हैं। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना आया था, तो पी आया था। यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो यहाँ पे मेरे दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, पी स्क्वायर, यानी इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। और ये पी स्क्वायर हमारा थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, और यही थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए काफ़ी आसान है, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 64 प्लस कॉस 64 इंटू साइन 26 प्लस 2 कॉस 43 और इंटू कॉसेक 47। क्या करना है आपको, सबसे पहले ये साइन 64 को ऐसे ही छोड़ देना है, साइन 64 को, साइन स्क्वायर 64 को ऐसे ही छोड़ देना है, प्लस ये जो कॉस 64 है और इंटू साइन 26 है, तो इस साइन 26 को हम कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो साइन 26 को क्या हम कॉस 64 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो गया कॉस 64, और कॉस 64 पहले से ही था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर 64 हो जाएगा, हाँ या ना, कहेंगे बिल्कुल हाँ। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, तो आप कहेंगे 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए प्लस 2 cos 43 क्या है, 2 cos 43 डिग्री इंटू कॉसेक 47 डिग्री। तो मेरे दोस्तों बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम cos 43 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 47 लिख सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल हाँ। तो अगर cos 43 डिग्री को साइन 47 डिग्री लिख सकते हैं, तो मेरे दोस्तों साइन 47 डिग्री और यहाँ पे कॉसेक 47 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो ये कट के आ जाता है 1। आप कहेंगे कैसे, तो साइन 47 को 1 बाई कॉसेक 47 लिख सकते हैं, और कॉसेक 47 बाई कॉसेक 47 क्या हो जाता है, कट के 1। तो मेरे दोस्तों इसका भी वैल्यू टोटल क्या हो गया, और पीछे से 2 लगा हुआ था, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 इंटू 1, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल 3। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 3 हमारा क्या है, ए नंबर ऑप्शन है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन था।
तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जरा यहाँ पे देखिए, काफ़ी ये भी आसान है। क्या है कि 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू सेक थीटा है। इसको आपको इसमें यानी सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए जी, सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, कॉट थीटा को कॉस बाई साइन कर दीजिए और कॉसेक को 1 बाई साइन कर दीजिए, ठीक है मेरे दोस्तों। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे इस कॉट थीटा को हम क्या करेंगे, कॉस थीटा, और बाई यहाँ पे क्या कर देंगे, साइन थीटा, और यहाँ पे कॉसेक थीटा को क्या कर देंगे, 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा जब एलसीएम हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस था तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, साइन थीटा। इसमें भी यहाँ पे साइन थीटा था और इसमें भी यहाँ पे क्या था, तो साइन थीटा ही था। लेकिन यहाँ पे ऊपर में कॉस है तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो आप कहेंगे नीचे साइन थीटा था तो यहाँ पे हो जाएगा +1, ठीक है। इतना बात समझे कि नहीं समझे। अब मल्टीप्लाई है, 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा और प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, और इस सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉस थीटा। इतना बात समझे कि नहीं समझे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अच्छा 1 मिनट मेरे दोस्तों, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, इसको ज़रा हम मिटा दें। तो ये वाला साइन जो है यहाँ पे माइनस है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे इसको अगर हम टोटल को a मान ले, इसको b मान ले, ठीक है। तो मेरे दोस्तों आप एक बात बताइए, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, और यहाँ पे भी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और +1, यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं ये कि साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और यहाँ पे -1 का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और नीचे में क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा और इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे +2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे -1, और बाई नीचे में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन थीटा और इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और यहाँ पे -1 दिया हुआ है, तो मेरे दोस्तों ये और ये कट गया। अब बचा क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा। तो मेरे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, तो 2, और यही 2 हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए मेरे दोस्तों, आप अगर यहाँ इसको पढ़ेंगे तो कॉसेक 67 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 23 डिग्री माइनस थीटा। सबसे पहले तो इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें ना, तो ये कॉसेक 67 डिग्री प्लस थीटा को हम लिख सकते हैं सेक 23 डिग्री माइनस थीटा। अब आप कहेंगे कैसे, देखिए कॉसेक 67 डिग्री और प्लस थीटा को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, या फिर इसको आप ऐसे लिख लीजिए, हम इसी को अरेंज कर दें तो हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक 90, ठीक है, माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, तो 23 डिग्री, और यहाँ पे माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो कहेंगे बिल्कुल हाँ लिख सकते हैं। अब बताइए यहाँ पे कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो सेक यहाँ पे 23 डिग्री और माइनस थीटा हो गया। अब यहाँ पे सेक 23 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ पे भी है माइनस सेक 23 डिग्री माइनस थीटा, तो ये और ये वैल्यू तो कट ही गया। तो आपको बस माइंड यही कैलकुलेशन करना है, और इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि अगर दोनों का सम अगर 90 हुआ, यानी यहाँ पे देख रहे हैं 67 है और यहाँ पे 23 है, दोनों का सम अगर 90 होता है, इसका मतलब वो कटने वाला ही है, यानी कटना ही कटना है उसको, उसके अलावा तो कोई उपाय ही नहीं है। यानी ये दोनों वैल्यू क्या हो गया, कट के 0 हो गया। अब देखिए यहाँ कॉस 15 है, कॉस 35 है, कॉस 55 है, कॉस 60 है, कॉस 75 है, ठीक है मेरे दोस्तों। हम अगर आपसे पूछें, ठीक है, हम अगर आपसे पूछें कि ये बताइए कॉस 15 है ना और कॉस 75 है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, मतलब ये ज़रूर ही कटना है, ठीक है। अब कैसे कटेगा, सो देखिए
इस cos 15 को हम लिख सकते हैं क्या, तो sin 75। sin 75 cos का उल्टा होता है। तो बताइए ये और ये कट गया कि नहीं कट गया, तो कहेंगे बिल्कुल हाँ। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये cos 35 और cos 35 भी कटने वाला है, क्योंकि cos 35 को लिख सकते हैं sin 55 और sin 55 उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा 1/cos 55। बताइए cos 55 इंटू 1/cos 55, ये दोनों कट गया। मेरे दोस्तों क्या बचा cos 60। तो बताइए cos 60 का वैल्यू क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/2। तो इतना बड़ा का आंसर सीधा और सीधा क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। माइंड कैलकुलेशन करना है आपको, ज़रा सा भी कोई दिक्कत आएगा नहीं। चलिए तो मेरे दोस्तों आपको ये सेशन कैसा लगा, आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिए, और अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।